चारों तरफ अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे एक तरह से जंगल ही जंगल है और बहुत ही भयानक लगता है। यहाँ रात में तो कोई आता ही नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो किला है, ये देखिए यहीं पे से दिखाइए, ये एक दरवाज़ा ये आपको दिख रहा होगा, वहीं पे एक दरवाजा ये इसका, और ये किले का अगर ऊपर की बात करें तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये उर्दू से लिखा हुआ है कुछ, दिखाइए ज़रा जूम करके एकदम नज़दीक से। तो ये उर्दू से लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसकी एक निशानी मिली है और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मुग़लों के ज़माने का ही किला है। यहाँ भी देखो उर्दू से लिखा हुआ है ये साइड में, इसलिए इस किले का जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुग़लों के ज़माने का ही किला हुआ है। वो साइड में भी सेम लिखा हुआ है और इस तरह से इसकी बनावट है। और चलते हैं ये साइड में और आपको दूसरे साइड से भी दिखाते हैं तस्वीरें, क्योंकि यहाँ रास्ता जो है इतना आसान नहीं है, रास्ता बहुत ही खतरनाक है। ये जंगल वाला रास्ता है और पैर फिसलने का डर यहाँ पे बना रहता है। तो यहाँ पर अब दूसरे साइड आ गए हैं और बीच में से जो मेन गेट है और मेन गेट के वो साइड की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अब ये साइड में ये दूसरा साइड है, सेम वैसा है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो किले का दूसरा साइड था जो मेन गेट है वहाँ पे आ गए हैं। हमने वो साइड की आपको सीढ़ी दिखाई और ये साइड की भी सीढ़ी सेम है, ये भी उतरने के लिए वैसा है, दोनों बाजू से सीढ़ी है कि इस साइड से भी चढ़ के जाया जा सकता है और उतरा जा सकता है, वो साइड से भी चढ़ उतर सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक दरवाज़ा है बगल में, जैसे बड़े दरवाजे के बगल में था। अब इसी दरवाजे से अंदर जाते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे आ गए हैं, किले के अंदर आ चुके हैं। जो नीचे किला बना हुआ है और यहाँ पे इसकी बनावट ऊपर दिखाइए जरा, ऊपर 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 देखो, ये वही गुम्बद है जिस गुम्बद पे हम ऊपर बैठे हुए थे और पूरा राउंड है। वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि पानी जब बरसता है तो सीधा भी होता है। अब इसमें जो बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं और यहाँ भी देखो उर्दू से ही लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे दरवाज़ा लगता है कि पहले था, बाद में बंद किया गया है क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है। नहीं तो दरवाजे यहाँ पे अगर देखने जाएं तो 3 उधर हैं और 3 इधर हैं, 8 दरवाजे हैं चारों तरफ को दरवाजे, तो क्या 8 दरवाजे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मनीषा, तो ऐसे लोग लिख जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे प्यार की निशानी है। तो प्यार की निशानी नहीं, पर यहाँ पे मस्ती में और शरारत में ज़्यादा लोग, तो यहाँ पे जो लोग लिख जाते हैं, जैसे कि बच्चे हैं, कुछ लोग घूमने आते हैं, तो वो लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख के चले जाते हैं। ये किले में यहाँ से पानी शायद टपकता है और पूरी दरार पड़ चुकी है, क्रैक हो चुका है, क्योंकि ये दरार पड़ चुकी है, किला पूरी तरह से फट चुका है। ये देखिए ये पूरी दरार है यहाँ से और किले में दरार पड़ चुकी है। ये साइड भी दरार पड़ चुकी है, यहाँ भी पड़ चुकी है, 3 दरारें हो गई। ये दरार है, चौथी दरार ये है बड़ी। और वहाँ से तो बहुत ही पुराना किला हो चुका है और ऐतिहासिक किला कहा जाता है। ये भी एक दरार है यहाँ पे, ये साइड में भी दरार पड़ चुकी है, ये देखिए कितनी बड़ी दरार है। तो इसी तरह से जब यमुना नदी में बाढ़ आती है और यहाँ की कैगार फसकती है, कैगार फसकने से अगर आगे चल के ये किला अगर यमुना में जाता है तो इस तरह से ये ढह भी जाएगा। अब यहाँ पे जो बातें हैं बहुत सारी, जैसे कि पहले सबसे ये कहना है यहाँ के लोगों का कि एक बूढ़ी माँ थी और बहुत पहले की बात है। उस बूढ़ी माँ की जो बातें हैं तो यहाँ के लोगों का कहना है कि इस किले को यहाँ पे काशी जी बनने वाली थी और बन गई अवगासी। अब काशी से अवगासी कैसे बन गई, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे जब दूत लोग काम करते थे तो वहाँ पे रात को दूत लोग काम कर रहे थे और एक बूढ़ी माँ थी, तो जो चक्की है आटा पीसने की, तो वो रात को 12 बजे ही चक्की चला दिया। दूतों को ऐसा लगा कि सुबह के 4 बज गए, तो वो लोग ये अधूरा काम छोड़ के भाग गए। जो दूसरी जानकारी ये है कि यहाँ पे इच्छाधारी नाग नागिन रहते थे, ऐसी भी बातें यहाँ पे होती हैं। तो नाग नागिन का रहना यहाँ पे स्वाभाविक है, पर इच्छाधारी है या नहीं इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है। पर यहाँ के लोगों का कहना है, पर नाग नागिन तो कहीं भी हो सकते हैं। अगर नाग नागिन की बात है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही दरवाजे से आप बाहर निकलते हैं तो यहाँ जंगल ही जंगल है। नाग नागिन कहीं भी रह सकते हैं, जंगल जहाँ रहता है वहाँ स्वाभाविक है नागों का रहना, पर यहाँ पे निकलने जैसा नहीं है और कांटे बहुत हैं। इसलिए ये दरवाज़ा जो गेट है यहाँ का, एक ये गेट है, यो भी बाहर जंगल ही है। और दूसरे अगर गेट की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी इसी तरह है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। अगर जो सफाई है अगर कुछ है तो वो सिर्फ जहाँ पे यहाँ पे गेट जो किला है
किले के अंदर ही है। ये दरवाज़ा भी देखेंगे तो दरवाजे से आगे देखेंगे तो यहाँ पे खलझारी है, एकदम जंगल टाइप है। आगे खाई है, मुश्किल से 5 फीट से 6 फीट होगी जगह, उसके बाद खाई है। अगर ये दरवाजे की बात करें तो ये है मेन गेट, ये है मेन गेट, मेन किला है जो ये पूरब दिशा की तरफ है और यहाँ से लेके बहुत ही दूर तक को दिखाई देता है। तो मेन दरवाज़ा जो है, मेन गेट ये है। इसके बाद में अगर हम 5वें गेट की बात करें तो 5वां रहा ये, यहाँ है, यहाँ भी ऐसा ही है। बाहर अगर देखेंगे तो पूरा एकदम खलझार और जंगल टाइप ही है। अब हम आ जाते हैं, एक ये है दरवाज़ा और एक ये है, जिससे हम आए थे अंदर वो ये दरवाज़ा था, इससे हम चढ़कर आए थे और इसी से निकल के भी जाएंगे। इसमें अगर छोटे से बड़े दरवाजे की बात करें तो 3 दरवाजे इधर हैं और 3 इधर हैं और एक वो है, तो 7 ये हैं। 8वां दरवाज़ा यहाँ पे बंद है, जो गेट है वो बंद है, उसका जो मुहार कहा जाता है हमारी अगर देहाती भाषा में। अब हम ये 8वें गेट से और यमुना की तरफ ये जो है गेट खुलता है। अब हम यहाँ पे 8वां गेट जो है जिसमें से एक बंद है, तो वहाँ पे अब ये यमुना की तरफ जो गेट खुलता है वहाँ पे आए हैं। आपको यमुना की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ रेत है, जो यहाँ पे अवगासी गांव के लोग बारी वारी लगाया करते हैं, ककड़ी खरबूजा से तरबूज की। और ये दरवाजे के बाहर भी जंगल ही जंगल है। यहाँ पे बहुत ही देख सुन के और समझ के जाना पड़ता है। अब यहाँ पे जो लोग नाग नागिन की बात करते हैं कि यहाँ पे नाग नागिन रहते हैं और कहते हैं इच्छाधारी, तो इच्छाधारी पहले के ज़माने में ऐसा होता था, पर नाग नागिन आज के ज़माने में भी हैं और हर जगह कहीं भी देखे भी जाते हैं। यहाँ भी हो सकते हैं, अभी तक हमको यहाँ दिखाई तो नहीं दिए हैं इतनी देर से, पर लोगों का कहना है कि यहाँ देखे गए हैं और देखे जाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये किला, ये जो यमुना की बाढ़ में काफ़ी कट चुका है, यहाँ कटान है, नज़दीक आ गई है और शायद ही कुछ वर्षों में ये किला यमुना में भी जा सकता है, क्योंकि ये नज़दीकी है। और ये देखिए, वो देखिए क्या है, सांप के जैसा, वो नज़दीक करके जूम करके दिखाओ। तो यहाँ पे ऐसे जो है कीड़े मकोड़े बहुत सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जंगल है और कुछ कहा नहीं जा सकता कहाँ पे कौन सा कीड़ा जो है छुपा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे जो अब खजाने की बात है, कहते हैं यहाँ पे खजाना मिलता है। तो खजाना कब मिलता है? खजाना तब मिलता है जब यहाँ पे यमुना की बाढ़ आती है और यहाँ तक नीचे से जब कटान लग जाती है और इसकी जो कैगार फसकती है, तो कैगार फसकने में जो पुराना खजाना अगर यहाँ छुपा हुआ होता है तो वो खुल जाता है। और कुछ ऐसे सिक्के वगैरह रहते हैं जो यहाँ घूमने जब लोग आते हैं, नदी नहाने या शिकारी लोग रहते हैं, उनको मिल जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि किले में से खजाना निकला। अब वो खजाना कहीं से बह के आया है कि किले में का खजाना है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब तीसरी बात ये है कि लोगों का कहना है, और यहाँ आ जाइए, अब यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे भूत प्रेत भी लगते हैं। तो भूत प्रेत को तो शायद किसी ने देखा नहीं है, पर यहाँ पे कहते हैं आवाज़ें आती हैं रात को। तो आवाज़ें आती हैं तो यहाँ पे दुनिया भर के जानवर हैं, जैसे कि सियार है, लोखरी है, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, वो भी यहाँ आके बैठते होंगे। और जब किले के अंदर कोई आवाज़ निकालता है तो वो आवाज़ बदल जाया करती है। ऐसा लगा करता है एक आदमी बोल रहा है तो ऐसा लगता है जैसे 10 जन बोल रहे हैं। तो इस तरह से इसके अंदर आवाज़ जब कोई निकालेगा तो वो आवाज़ थोड़ी सी भयानक हो जाती है और रात को उनमें तो और ये देखिए अभी वहाँ जैसे पुकार रहे हैं, ये देखिए जब इस तरह की आवाज़ आती है तो वो आवाज़ ऐसी लगती है। और रात में जब भयानक, रात में जब कोई आवाज़ निकालता है तो वो भयानक हो जाया करती है। तो सट के गांव है, अवगासी गांव है, यहाँ की आवाज़ स्वाभाविक है कि वहाँ साफ सुनाई देती है, जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि भूत प्रेत की आवाज़ है, पर ऐसा कुछ भी है नहीं। साइंस इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता है, ना ये भूत का और नाग नागिन का, ये तो ऐतिहासिक है और ये भी मानने जैसी बात है और ऐतिहासिक बातें हैं। खजाने की भी बात मानी जा सकती है, क्योंकि खजाना अगर छुपा होगा और वो निकलता है तो खजाना, सिक्के वगैरह यहाँ पे मिल सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जिनकी जानकारी हमने दी। हमको फिलहाल तो यहाँ अभी कुछ देखने को नहीं मिला है, पर ये किले की चर्चा बहुत दिनों से है। पर यहाँ पे जो खास जानकारी ये है कि ये अवगासी का जो किला है, यहाँ पे काशी बनने वाली थी और ये बन गई अवगासी। इसके बाद में यहाँ पे खजाना मिलता है, ये भी सही बात है। कई लोगों को सिक्के वगैरह मिले तो यहाँ पे बोलते हैं कि खजाना मिलता है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे जो आवाज़ें आती हैं तो भूत प्रेत का तो ये सियार और लोखरी ऐसे जानवरों की आवाज़ें हो सकती हैं, या फिर और भी आवाज़ें अलग तरीके की हो सकती हैं। नाग नागिन की बात है तो नाग नागिन भी यहाँ हो सकते
हर खलझार में ही ऐसे सांप बिच्छू रहा करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बातें मानने जैसी हैं और ये ऐतिहासिक किला है और यहाँ रहस्यमय किला भी कहा जाता है। बहुत सारे रहस्य इसमें छुपे हुए हैं क्योंकि ये मुगलों के ज़माने का बना हुआ किला है और बहुत सारे रहस्य इस किले में होते हैं। उस ज़माने का या फिर 100 साल पुराना, 80 साल पुराना कोई व्यक्ति मिलेगा तो उससे यहाँ की जानकारी मिलेगी कि यहाँ पे क्या था पहले और किस तरह की चर्चाएँ हैं।